क्या तुम यकीन कर सकते हो? इस जेल में तो हर कोई किसी न किसी हुनर का उस्ताद है। डॉग लाओसान, गू लाओसान, जेल से भागने के लिए लोहे की आरी से ताला काटने की सोच रहा था। वहीं एक और कैदी तो इतना तेज है कि मक्खी भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। एक और कैदी की फेफड़ों की ताकत देखकर ही लगता है कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं। जब डॉग लाओसान भागने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक जेलर की चेकिंग आ गई। घबराकर वह तुरंत ऐसे दिखाने लगा जैसे बस नाखून तराश रहा हो। तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला, लेकिन डॉग लाउदा, गू लाउदा, को शक हो गया। उसने गुलेल से सीधे जेलर के सिर पर वार कर दिया। जेलर गुस्से में पलटा, लेकिन डॉग लाउदा को छोड़कर सीधे डॉग लाओसान के सिर पर डंडा जमा दिया। स्पष्ट था कि जेलर की अपनी चालें थीं। यह जेल भले ही लापरवाह दिखती हो, लेकिन अब तक कोई भी यहां से भाग नहीं पाया। एक कैदी ने सुरंग बनाकर भागने की कोशिश की, पर जेलर ने बता दिया कि नींव तो स्टील और कंक्रीट से बनी है। एक और कैदी तो लोहे की सरियां काटने के चक्कर में अपनी आखिरी डॉग लाउदा, जेल का असली सरदार, अपने भागने की योजना पर लगातार काम करता रहा। उसकी योजना की चर्चा हर ओर फैल गई और जेलरों तक भी पहुंच गई। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही 2 बजे की घंटी बजी, कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने पीछा कर रहे जेलरों को उल्टा बंद कर दिया और चालाक जेल अधीक्षक तक को अपनी शोखी से बेवकूफ बना दिया। वह चुपके से जेल से बाहर निकल आया और जाते जाते अधीक्षक से हाथ मिलाकर अलविदा भी कह दिया। जब अधीक्षक को होश आया तो उसने तुरंत सायरन बजा दिया। तगड़ी पीछा पकड़ के बाद डॉग लाउदा एक मकान में गिर गया। चारों ओर से घेरे जाने पर भी वह लड़ता रहा और जगह का फायदा उठाकर जेलरों को खूब परेशान किया। लेकिन जेलर भी कम नहीं थे। उन्होंने बंदूक को पानी के पाइप से जोड़ दिया और अगले ही पल शॉवर से गोलियां बरसने लगीं, जिससे डॉग लाउदा की खैर नहीं रही। फिर भी वह चिमनी से होते हुए छत तक भाग निकला, लेकिन वहां जेलरों की भारी गोलीबारी में फंस गया। एक गलत कदम से वह सीधे पुलिस की गाड़ी में जा गिरा। जेलर झटपट टूट पड़े और उसे लाठियों से काबू कर लिया। आखिरकार बेचारा डॉग लाउदा भागने की कोशिश में भी धरा गया और वापस अपने पुराने सुखद दिनों यानी जेल की सलाखों के पीछे लौट आया।